हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकेश जैन। स्वागत है आपका नौकी प्लस क्लासेस में। आज मैं आपको दोस्तों ज्योग्राफी क्लास तीसरी कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा हिमालय के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में काफ़ी अधिक भौगोलिक विभिन्नताएँ हैं, तो हमने स्टडी करने के लिए इसे अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया है। देखो, ये जो हमने जो ऊपर वाला जो एक एक नंबर पर लिखा है, ये आपका पूरा पर्वतीय भाग है। ठीक है, ये वाला ये सब आपका पूरा पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो एक नंबर पर जो लिखा है वो हमने पर्वतीय भाग है और आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, दो नंबर पर जो लिखा है ये आपका भारत का विशाल मैदान है। तीसरे नंबर पर जो है ये वाला जो स्टार बनाया है हमने, ये भारत का मरुस्थल है। ये चौथे नंबर का है ये वाला, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। पाँचवें नंबर पर जो हमने ये लिखा है, ये साइड साइड वाले ये जो हैं ये तटीय मैदान हैं। ये क्या है? ये तटीय मैदान है। तटीय मैदान इसलिए क्योंकि ये सागर है बीच, इधर ये सब सागर है, इधर ये सब सागर है ना। तो सागर के किनारे होने की वजह से इसे तटीय मैदान कहते हैं। छठे नंबर पर भारत के द्वीप समूह आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला आपका लक्षद्वीप समूह हो गया और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो इस तरह से हमने इसे 6 भागों में डिवाइड कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वाली वीडियो देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बात आती है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति का क्या रीज़न था? तो देखो, एक तरफ अंगारा लैंड था, एक तरफ गोंडवाना था, बीच में सागर था। बीच में क्या था? बीच में सागर है। एक तरफ अंगारा है, एक तरफ गोंडवाना है, बीच में सागर है और सागर के नीचे मलबा जमा हुआ है। ठीक है, क्या जमा हुआ? मलबा जमा हुआ है। अब पृथ्वी के आंतरिक हलचल की वजह से ये इधर खिसका, ये इधर खिसका और जो नीचे मलबा था वो ऊपर उठ गया। फिर से ये इधर खिसकने लगा, ये इधर खिसकता रहा, ये मलबा ऊपर उठता रहा। ये लगातार इधर खिसकता रहा, ये लगातार इधर खिसकता रहा और मलबा ऊपर उठता रहा, मलबा ऊपर उठता रहा, मलबा ऊपर उठता रहा। और इस तरह से एक दिन संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हुआ था हिमालय का निर्माण। आपको समझ आया होगा, यही हमने लिख भी दिया है इसे। देखो, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण अंगारा व गोंडवाना एक दूसरे की ओर खिसकने लगे और दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जमा मलबे में मोड़ पड़ने लगे और धीरे धीरे यह मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया और इस प्रकार संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है हिमालय को देखते हैं। तो हमने हिमालय को भी कई भागों में डिवाइड कर लिया है। हिमालय को हमने उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, यानी कि इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे की ओर, ये नॉर्थ होता है ऊपर और नीचे होता है साउथ, है ना, नीचे होता है साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे तक हमने इसे कुछ भागों में डिवाइड कर लिया है। ऊपर से नीचे तक हमने इसे कुछ भागों में डिवाइड कर लिया है। वो है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर वाला जो है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जैसे कि मैंने मान लिया ये वाला हिमालय हो गया, इसे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से नीचे आता है बृहद हिमालय, ये आपका बृहद हिमालय हो गया। बृहद हिमालय से नीचे आता है लघु हिमालय, ये आपका लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय से नीचे आता है शिवालिक हिमालय, ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर लिया पूरे हिमालय को पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को ट्रांस हिमालय कहते हैं, नीचे वाले को वृहद हिमालय कहते हैं। तो देखो, ये ट्रांस हिमालय है और ये वृहद हिमालय है। बीच में से कोई चीज़ ऐसी होगी जो इन दोनों को अलग कर रही होगी, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सचर जोन। उसे क्या बोलते हैं? सचर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम सचर जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका लघु हिमालय, ये वाला जो है ये लघु हिमालय है और ये है आपका ये वृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है। ये आपका वृहद हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। इसके बीच में भी कोई लाइन होगी जो इन दोनों को अलग कर रही होगी, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम MCT। क्या बोलते हैं हम इसे? MCT बोलते हैं। MCT क्या बोलते हैं इसे? MCT बोलते हैं। ठीक है, तो MCT का मतलब क्या होता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT का मतलब होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इस सब को मैंने बना भी दिया है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, आप कंफ्यूज ना हो।
देखो ये हमने बनाया है। देखो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से नीचे वृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के बीच में जो लाइन है ये इन दोनों को अलग कर रही है, इसे बोलते हैं ITSZ। ITSZ का मतलब होता है इंदुस सांगपो सचर जोन। क्या? इंदुस सांगपो सचर जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसे शॉर्ट में बोल देते हैं सचर जोन। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसके नीचे आता है वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय। तो वृहद हिमालय लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? ये इस लाइन के द्वारा अलग होते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं MCT। क्या बोलते हैं इसे? MCT। इसे क्या बोलते हैं? MCT बोलते हैं। और MCT की फुल फॉर्म होती है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसके नीचे जो आता है वो होता है लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय। अब लघु हिमालय से नीचे आता है शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक लाइन होती है, ये वाली। ये किसके द्वारा अलग होती है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके माध्यम से अलग होती हैं? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय MBF के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा? MBF के द्वारा अलग होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मैन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय वृहद हिमालय के बीच में क्या है? MCT है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है MBF। क्या है? MBF यानी कि मैन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के नीचे आ जाता है उत्तरी मैदान। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि वो विशाल मैदान पड़ता है हमारा इधर। तो शिवालिक हिमालय और मैदान ये किसके माध्यम से अलग होते हैं? HFF के माध्यम से अलग होते हैं। HFF का मतलब होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, इस सबको हमने लिख दिया, फुल फॉर्म के सहित हमने लिख दिया है, आप फिक्र ना करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये पूरा समझ आया होगा। आगे चलते हैं। जो हमारा अब हमने ये 4 भागों में डिवाइड कर लिया। हमने ये देख लिया कि किस के माध्यम से 2 पर्वत अलग होते हैं, 2 हिमालय अलग होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय को पढ़ना। तो देखो ये वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, जैसे कि ये आपका वृहद हिमालय है और ये आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये वृहद हिमालय है, ये वृहद है, और ये ट्रांस है, ऊपर वाला ट्रांस है, ये आपका ट्रांस है। तो ये वृहद हिमालय के बिल्कुल उत्तर में होगा ना। वृहद हिमालय की दृष्टि से देखोगे तो ये उत्तर में होगा वृहद हिमालय के, है ना। तो इसलिए बोलते हैं ये वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो ये वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, और इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांस हिमालय को हम पूरा मैप पे देखेंगे, उसके बाद हम इसे लिखा हुआ देखेंगे। पहले मैप पे देखेंगे, मैप पे समझ में आ जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, ये हमने मैप तैयार किया है आपके लिए। ठीक, तो देखो ये वाला जो है, ये ऊपर वाला मटेरियल है वो आपका ट्रांस हिमालय है। देखो मैं बताता हूँ, रुको। ये आपका सब ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, और इसका कुछ भाग इधर है, तिब्बत की ओर है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखो, तो हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में क्या है। देखो ट्रांस हिमालय पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। मुख्य पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। एक काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। जास्कर और कैलाश पर्वत ये ट्रांस हिमालय पर स्थित है। मैंने भी आपको बताया ट्रांस हिमालय कहाँ, ये ऊपर है। और ट्रांस हिमालय पर हमने ये कुछ पर्वत श्रेणी बना दी हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये ट्रांस हिमालय पर स्थित हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है कि कुछ पर्वत, ये वाली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। K2 को क्या बोलते हैं? K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। K2 को क्या बोलते हैं? K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन बोलो या K2 बोलो। और इसकी ऊंचाई गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर। 8611 मीटर ऊंचा है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है K2। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं पर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं पर है, ट्रांस हिमालय पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि K2 किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो आप इसका जवाब देंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, राकापोशी कहाँ पर है? राकापोशी भी ट्रांस हिमालय पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी। ठीक, इसके अलावा
यहाँ पर कुछ ग्लेशियर भी हैं, कुछ फेमस ग्लेशियर है। यहाँ पर K2 के पास में यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन के अलावा यहाँ पे बाल्टोरो है, ब्याफो है और हिस्पर ग्लेशियर है। ठीक है, तो कुछ ग्लेशियर हैं, कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो है और ब्याफो और हिस्पर ग्लेशियर है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है, ये वृहद हिमालय, ये एक दूसरे से किसके माध्यम से अलग होते हैं? ये वाली जो अलग अलग होते हैं, ये होते हैं सचर जोन के माध्यम से। किसके माध्यम? सचर जोन के माध्यम से। तो आपको ये सारी की सारी नॉलेज याद रखनी है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं मैप पे, वो सॉरी लिखा हुआ, क्या कहाँ लिखा हुआ है इसे देख लेते हैं। तो देखो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये मैंने भी आपको बताया है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, याद रखना है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांस हिमालय में विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, कौन सी? राकापोशी। कौन सी है भैया? राकापोशी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लेशियर भी हैं, ग्लेशियर जैसे कि विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बाल्टोरो है, बियाफो है और हिस्पर ग्लेशियर है। और भी ग्लेशियर हैं लेकिन वो छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने एंड में लिख रखे हैं सारे ग्लेशियर। तो यहाँ पर कुछ फेमस ग्लेशियर कौन कौन से? सियाचिन, बाल्टोरो, ब्याफो और हिस्पर ग्लेशियर हैं। और ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होती है। ITSZ की फुल फॉर्म होती है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में किसके माध्यम से अलग होते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे सचर जोन के माध्यम से अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी नॉलेज दिमाग में रखनी है। आगे चलते हैं वृहद हिमालय की तरफ। ठीक है, तो वृहद हिमालय तो सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और देख लेते हैं, मैप पे देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आपका देखो, ट्रांस हिमालय के नीचे वृहद हिमालय पड़ता है, ये ऊपर था आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे वृहद हिमालय, ये हमने बनाया है। और ये ठीक है, इस पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ वृहद हिमालय पर स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय पर स्थित है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय पर स्थित है। इसके अलावा वृहद हिमालय पर कंचनजंगा है। ठीक है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा है जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी? 8,598 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8,598 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ पर्वत हैं। मकालू पर्वत है, आंध्र प्रदेश, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, बंदरपुंछ है और नंगा पर्वत है। और कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये ऊपर ही पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये कुछ पर्वत भी हैं यहाँ पर, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, तो वृहद हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। आपसे कोई कहता है कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय पर है, तो वृहद हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, बंदरपुंछ है और नंगा पर्वत है। आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर नामचा बारवा पर्वत भी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि नामचा बारवा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका जवाब देंगे ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। तो देखो, वृहद हिमालय, इसका विस्तार सिंधु नदी के गौड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत तक है। देखो, इसे मैप पे दिखा रहा हूँ मैं, इसे समझ में आएगा। देखो, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत तक इसका विस्तार है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और वृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT के माध्यम से अलग होता है। किसके द्वारा? MCT के द्वारा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है,
ठीक है, मैंने बताया था। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है बृहद हिमालय की। ठीक है, और इस हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी कुछ फेमस कुछ प्रमुख चोटियां हैं, इसे देख लेते हैं कौन कौन सी चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये बृहद हिमालय पर स्थित है। कंचनजंगा 8598 मीटर है। मकालू 8481 मीटर है। धौलागिरी 8172 मीटर है। नंगा पर्वत 8126 मीटर की है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर है। नंदा देवी 7817 मीटर है। नामचा बारवा 7756 मीटर है। केदारनाथ 6945 मीटर है। ठीक है, ठीक है। तो ये बृहद हिमालय की कुछ चोटियां हैं, कुछ प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी चोटी है इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं लघु हिमालय की तरफ, लघु हिमालय की तरफ। ठीक है, तो देखो लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो बृहद हिमालय ऊपर पड़ता है, सबसे ऊपर क्या? ट्रांस हिमालय, उसके नीचे क्या? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से नीचे क्या? लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय ये है, ये वाला आपका बृहद हिमालय हो गया, और नीचे वाला आपका लघु हिमालय हो गया। ठीक है, नीचे वाला क्या है? ये लघु हिमालय हो गया। तो बृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय है, वो हम बृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय। अगर बृहद हिमालय से देखते हैं तो लघु हिमालय क्या है? बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है? दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय। अगर देखो लघु हिमालय से नीचे शिवालिक हिमालय पड़ता है, शिवालिक हिमालय से देखेंगे लघु हिमालय को तो शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आपको ये ऐसे करके याद रखना होगा डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी। कितनी थी? 6100 मीटर थी। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 3000 से 4500 मीटर लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा देखो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से नीचे क्या है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से नीचे है लघु हिमालय, लघु हिमालय से नीचे शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो जो लघु हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे के से किसके माध्यम से अलग होते हैं? MCT के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से? MCT के माध्यम से अलग होते हैं। और ये लघु हिमालय, लघु हिमालय सॉरी ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके माध्यम से अलग होते हैं? ये MBF के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से? MBF के माध्यम से अलग होते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से MBF के माध्यम से अलग होते हैं, ये हमने लिखा है। देखो तो इसके उत्तर में MCT है और दक्षिण में MBF संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो नीचे है वो MBF संरचना पाई जाती है, मेन बाउंड्री फोल्ड, और MCT है वो ऊपर पाई जाती है। तो लघु हिमालय बृहद हिमालय एक दूसरे से MCT के माध्यम से अलग होते हैं, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से MBF के माध्यम से अलग होते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता ही दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैप पे देखते हैं इसको, ये है मैप। ठीक है, तो लघु हिमालय को हमने पश्चिम से पूरब तक अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर लिया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, इधर जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर की क्या कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी पर कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी घाटी स्थित हैं? कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा कि कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ किस श्रेणी पर स्थित है, तो आप इसका जवाब देंगे धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, इसके नीचे ये आपका उत्तराखंड पड़ जाता है, और उत्तराखंड में मसूरी पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? मसूरी पर्वत श्रेणी। मसूरी से नीचे ये आपका नेपाल है, और नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका विभाजन कर लिया है, लघु हिमालय को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। देखो जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी पर्वत श्रेणी, और ये नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे डिवाइड कर लिया है। और इसके अलावा देखो लघु हिमालय है, देखो ये लघु हिमालय, ये वाला आपका लघु हिमालय, बृहद हिमालय से नीचे लघु हिमालय है, ये बृहद हिमालय से नीचे लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से नीचे लघु हिमालय। लघु हिमालय के ढाल पर, लघु हिमालय के ढाल पर, जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, अगर ये बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है, ठीक है, तो इनके ढाल पर, ये ढाल हो गई, ये ढाल हो गई है ना, ये ढाल हो गई,
तो इस लघु हिमालय के ढाल पर कुछ घास के मैदान हैं, यहाँ पर कुछ घास के मैदान हैं जिन्हें कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। जिन्हें कश्मीर में कौन कौन सा मर्ग करते हैं? सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है। और उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं दोस्तों? बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में से बुग्याल या प्यार कहेंगे और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग व सोनमर्ग कहेंगे। सोनमर्ग ऊपर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर गुलमर्ग से ऊपर सोनमर्ग है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। ठीक है। आपको याद रखना है कि लघु हिमालय के ढाल पर कुछ घास के मैदान हैं जिन्हें कश्मीर में सोनमर्ग गुलमर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा लघु हिमालय के पास यहाँ पर कुछ घूमने के स्थान भी हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। शिमला है, मसूरी है, चकराता है, नैनीताल है, रानीखेत है और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? ये सिक्किम के पास यहाँ पे दार्जिलिंग है। ये कुछ घूमने के स्थल हैं, अच्छी जगह हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक घाटी है, काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी है। तो काठमांडू घाटी कहाँ कहाँ स्थित है? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी स्थित है। आपको ये याद रखना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखो, तो लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। जम्मू कश्मीर पीठ पंजाल श्रेणी। ठीक है। ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और धौलाधा श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिस पर क्या है? कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। ठीक। इसके अलावा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति और कुल्लू व कांगड़ा घाटियाँ स्थित हैं। ठीक। और लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है। और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था। और लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में मध्य भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कौन कौन से? शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। तो ये सब चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। ये भी बताया कि लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय से मतलब बृहद हिमालय है। ठीक है। तो ये इसके बीच में क्या है? काठमांडू घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? काठमांडू घाटी स्थित है। ये मैंने मैप पे आपको बताया है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं शिवालिक हिमालय की तरफ, है ना। शिवालिक हिमालय की तरफ तो देखते हैं शिवालिक हिमालय को। मैप पे देखते हैं शिवालिक हिमालय को। ये है आपका शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय से नीचे शिवालिक हिमालय है। लघु हिमालय से नीचे शिवालिक हिमालय, ये आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय से नीचे शिवालिक हिमालय है। ठीक है। ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय जो है ये सबसे कम ऊंचा हिमालय है। सब अन्य पर्वत श्रेणियों की तुलना में, अन्य हिमालय की तुलना में सबसे कम ऊंचा हिमालय शिवालिक है। ठीक है। और ये लगातार नहीं है। लगातार का मतलब ये ऐसा नहीं है कि लगातार चल रहा है। ये ऐसा है, देखो, कभी यहाँ से चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, कभी टूट जाता तो यहाँ से चलता है, टूट जाता तो इधर चलने लगता है। और यहाँ पे नेपाल के पास तो है ही नहीं है। नेपाल के पास तो लगभग ये लघु हिमालय की तरफ मिल गया है। ठीक है। ऐसे करके कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके इस तरह से चलता है। कहीं टूट रहा है तो कहीं लगातार चल रहा है, कहीं टूट रहा है तो कहीं लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अटके और बिल्कुल यहाँ पर ही खत्म हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो शिवालिक हिमालय अन्य पर्वत श्रेणियों की तुलना में सबसे नीचा हिमालय है, यानी कि सबसे बहुत कम ऊंचा हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, आपको याद रखना है। ठीक। इसके अलावा देखो, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये शिवालिक हिमालय पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर, ये पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। असम के दिहांग, तो ये असम है, असम के यहाँ पे ये दिहांग है। ये क्या है? ये दिहांग है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है। और शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। किसको? सुलेमान पर्वत के नाम से। जो शिवालिक की पर्वत हैं, जो शिवालिक के जो पर्वत मिलते हैं पाकिस्तान में, उनको सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा ऊपर शिवालिक है, ऊपर लघु है, नीचे शिवालिक है। ठीक है। दोनों के बीच में कुछ घाटियाँ हैं। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे कि ये लघु है और ये शिवालिक है।
ठीक है। दोनों के बीच में कुछ घाटियाँ, कुछ समतल घाटियाँ हैं जिन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जिन्हें किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से और द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है। लघु हिमालय और शिवालय के बीच में कुछ समतल घाटियां हैं जिन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो फेमस जो घाटी है वो कौन सी है? फेमस जो है वो देहरादून है, पश्चिम में देहरादून है और पूरब में हरिद्वार है। पूरब में कौन सी है? हरिद्वार है। तो आपको याद रखना होगा, आपने इन दोनों के नाम भी सुने होंगे। ठीक है। तो पश्चिम में जो घाटी है उसे देहरादून बोलते हैं और पूरब में उसे हरिद्वार बोलते हैं। ये फेमस है। दूसरे मैंने देखो यहाँ पे मैप पे भी दिखाया है। तो ये देहरादून है और ये आपका हरिद्वार है। ठीक है। तो शिवालिक के बीच में और शिवालिक और ये लघु के बीच में, शिवालिक और लघु के बीच में ये कुछ हिमालय, कुछ ये घाटियाँ हैं, ये फेमस हैं, आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय है और ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है। ये एक दूसरे से किसके माध्यम से अलग होते हैं? ये एक दूसरे से किसके माध्यम से अलग होते हैं? तो ये अलग होते हैं MBF के माध्यम से। किसके माध्यम से? MBF के माध्यम से। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से MBF के माध्यम से अलग होते हैं। ठीक है। और शिवालिक हिमालय के नीचे क्या है? ये मैदान है। ये क्या है? मैदान है। तो ये शिवालिक हिमालय मैदान किसके माध्यम से अलग होते हैं? ये अलग होते हैं HFF के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? HFF के माध्यम से अलग होते हैं। HFF का मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है। तो ये सब कुछ था शिवालिक हिमालय के मतलब का। ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। देखो शिवालिक हिमालय, यही लिखा है मैंने। देखो हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है, यानी कि सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। ठीक है। और शिवालिक श्रेणी अन्य श्रेणी की तुलना में सबसे कम ऊंची है। ठीक। शिवालिक पर्वत से, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आती हैं, कुछ अवसाद वगैरह लेके आती हैं, तो उनकी वजह से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। ठीक है। जो कि सबसे कम है, ये मैंने बताया है आपको। ठीक है। अच्छा, इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के देहांग तक है, ये भी हमने अभी बताया है। ठीक। और शिवालिक और लघु के बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं, जैसे कि पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं, वो मैंने बताया है और आपको ये इंडिकेट भी किया है मैप पर कि देहरादून और हरिद्वार कहाँ पर है। ठीक है। और ये HFF हिमालय को उत्तरी मैदान से अलग करती है और MBF ये किसके माध्यम से अलग होती है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF है और शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में HFF है। ये हमने बताया है, समझाया भी है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ आई। देखो इसके बाद आता है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय, तो उत्तर पूर्वी हिमालय को मैप पे देखते हैं तो अच्छी तरह समझ आ पाएगा। देखो मैप कहाँ ये है? ठीक है। देखो उत्तर पूर्वी, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा हिमालय यहाँ तक था, देहांग तक था, है ना, यहाँ तक था। अब जो यहाँ से देहांग के बाद में ये हिमालय ऐसे दक्षिण की ओर मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी भाग में चला जाता है, इस तरह से। ठीक है। दक्षिण की ओर मोड़ बनाते हुए, नीचे की तरफ मोड़ बनाते हुए ये भारत के उत्तर पूर्वी मैदान में ये फैल जाता है, ये वाला जो हिमालय है, और जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है। देखो जैसे कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। देखो जैसे कि इसे यहाँ बोलते हैं मीरी, दाफला, अबोर, मिशमी, माँ नामचा बारवा और पटकाई बुम, ये अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। क्या क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? दाफला कहते हैं, मीरी कहते हैं, अबोर, मिशमी, नामचा बारवा और पटकाई बुम कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके नीचे है मणिपुर, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आता है मिजोरम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर इधर होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि यहाँ ये असम है, असम में मिकिर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये है आपका मेघालय। ये क्या है? मेघालय। बड़ा फेमस हो जाता भैया मेघालय वाला। ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया गया है मेघालय वाला, इंपॉर्टेंट मार्क करना मेघालय वाले को। मेघालय में गारो खासी जयंतिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गारो खासी जयंतिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
तो देखो जो हिमालय है, हिमालय यहाँ से दिहांग तक था और दिहांग से नीचे की ओर मुड़ते हुए अन्य राज्यों में फैल जाता है। हिमालय की पहाड़ियाँ अन्य राज्यों में फैल जाती हैं, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मीरी, दाफला, अबोर, मिशमी, नामचा, बारवा, पटकाई बुम कहते हैं। पटकाई बुम जो है वो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तय करता है। ठीक है, पटकाई बुम म्यांमार, आपको पता होगा यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाकर देखो, मैंने सारे के सारे पड़ोसी देश के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये म्यांमार है। तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन तय करता है? पटकाई बुम तय करता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से। असम में मिकिर पहाड़ी के नाम से। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है। तो इसे मैं दिखाता हूँ। उत्तर पूर्वी हिमालय, देखो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाती है और इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। पटकाई बुम है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा तय करता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से। ठीक है, और असम में मिकिर पहाड़ी के नाम से, मेघालय में गारो खासी जयंतिया के नाम से। और ये बरेल श्रेणी है वो मणिपुर, असम और नागालैंड दो तीनों में है, इसलिए बरेल श्रेणी कहते हैं। तीनों राज्यों के लोग बरेल श्रेणी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये ग्लेशियर के नाम, ये लंबाई है तो लंबाई 1 किलोमीटर में दे रखी है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहला ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, मैंने बताया है सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर है। कितनी है? 76 किलोमीटर है। और ये काराकोरम पर स्थित है। सासैनी की लंबाई 68 किलोमीटर की है और ये काराकोरम पर स्थित है। हिस्पर की लंबाई 61 किलोमीटर है, ये काराकोरम पर स्थित है। ब्याफो की लंबाई 62 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। बाल्टोरो की लंबाई 58 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। बातुरा की लंबाई 58 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। चोगोलुंगमा की लंबाई 50 किलोमीटर है और ये भी काराकोरम पर स्थित है। खुर्दोपिन की लंबाई 41 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। रिमो की लंबाई 40 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। पुनमाहा की लंबाई 27 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम पर स्थित है। इसके अलावा रूपल की लंबाई 16 किलोमीटर है, ये वृहद हिमालय पीओके में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये वृहद हिमालय पीओके में स्थित है। जेमू की लंबाई 26 किलोमीटर है, ये कंचनजंगा में स्थित है। सोनापानी की लंबाई 11 किलोमीटर है, ये कश्मीर में स्थित है। गंगोत्री की लंबाई 30 किलोमीटर है, ये कुमाऊं हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। मिलाम की लंबाई 19 किलोमीटर है, ये कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। चोराबाड़ी की लंबाई 7 किलोमीटर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ ग्लेशियर थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।